वो डुप्लीकेट स्मृति ईरानी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो वहाँ पर फुदक फुदक के आवाज़ करती हैं। आप मुझे बताइए अभी कल क्या कह रही थी, कल क्या कह रही थी? उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? उन लोगों से मिलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई जिनके परिवार में ये गम हुआ है? उनसे क्यों नहीं मिली? वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को धता बताते हुए पलट दिया। वहाँ पर राजनीति करने जितने लोग गए हैं, भाजपा वाले हो या कोई भी हो, उनको बैरंग वापस किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये है, नरेश कुमार के द्वारा वो हमने जो सील किए हैं वो बेसमेंट को उनको खुलवाने का काम करना शुरू कर दिया है। महीने भर के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए, महीने भर के लिए। अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी औकात इनकी धीरे रह जाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त देश की राजधानी में क्या कुछ चल रहा है सब कोई वाकिफ है, लेकिन जंतर मंतर पर आज अरविंद केजरीवाल के अवैध गिरफ्तारी बताते हुए और उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता जताते हुए पूरा इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ और विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन देश की जनता सवाल पूछ रही है उन तीन मासूमों के हत्या की जो डूब कर मर गए और कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल। आप लोग अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य के लिए तो चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चे मर गए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले उन तीन आत्माओं को मैं सर झुका करके नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने आप को इस भ्रष्ट व्यवस्था और इस घटिया तंत्र की वजह से अपनी असामयिक उनकी हत्या कर दी गई। अब चूंकि ये हत्या, इसलिए मैं शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस हत्या का जड़ उस सर्विस बिल से स्टार्ट होता है, उस सर्विस बिल से स्टार्ट होता है जिस सर्विस बिल को हमारे देश की सर्वोच्च अदालत के 5 शीर्ष जजों ने फैसला सुनाया था कि यह सर्विस जो दिल्ली के जो चुने हुए मुख्यमंत्री और विभिन्न मंत्रालय उनके अंदर आएंगे। लेकिन हमारे देश के जो तानाशाह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनके चेले गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, इन दोनों ने अपनी लोकतंत्र को ताक पर रख करके, इस देश के संविधान को ताक पर रख करके रातों रात उस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को धता बताते हुए पलट दिया और एक अध्यादेश लाए और उस पर साफ लिख दिया कि इस दिल्ली के अंदर जो 2 करोड़ जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश का पालन इस दिल्ली के अंदर हर विभाग का चपरासी से लेकर के जो ऊपर व्यवस्था में बैठे हुए संचालित करने वाले जो कर्मचारी से लेकर के जो पदाधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल आपके हाथ में एमसीडी आपके हाथ में था, नाला साफ करवाना किसका काम था? अरे सुन तो लीजिए, आगे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो ये दोनों जो बिल था, सर्विस बिल, इसकी रिपोर्टिंग एलजी को दे दी गई। अब एलजी साहब ने यहाँ से षड्यंत्र शुरू होता है कि हमारे जितने भी काम थे, आज मुझे बताइए कि एमसीडी का, आपने कहा एमसीडी हमारे हिस्से में आती है, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। आप पिछले 6 महीने का एक रिपोर्ट जो सार्वजनिक हो रखी है, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप ही की मीडिया बिरादरी के जो टॉप मीडिया सेल हैं, उन लोगों ने उसको प्रचारित किया है कि पिछले 6 महीने से लगातार हमारे संबंधित डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं और विभागीय लोग हैं, जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी, वो लोग गृह मंत्रालय, एलजी से लेकर के संबंधित जो उसके सचिव हैं, यहाँ तक कि जो प्रधान सचिव नरेश कुमार जी हैं, उनको सबको लेटर लिखा गया। किस लिए? डिसेंट्रलाइजिंग के लिए, डिसेंटरिंग के लिए लेटर लिखा गया, हाथ जोड़कर विनती करी गई। इसका वीडियो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि किस प्रकार से हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हमारी जो आतिशी जी हैं बैठी हुई हैं और इमरान खान जी बैठे हुए हैं साथ में, और वो वहाँ पर जो है उन सचिव स्तर के जो वहाँ बैठे हुए एलजी के नुमाइंदे हैं, उन लोगों से वार्ता चल रही है। उस वार्ता को ध्यान से सुनिए, सारी समझ आपकी
ये हो जाएगी क्लियर कि हमारे पास क्या है। हमने जो है बिल्कुल मान लिया एलजी ने काम नहीं करने, सुनिए, मान लिया एलजी ने काम नहीं करने दिया, अड़ंगे डाले, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल के लिए किए गए हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए किए गए हैं, आप गिन के बता दीजिए कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए किए गए, कितने हड़ताल इस बात के लिए किए गए कि एलजी हमारे काम को नहीं करने दे रहा, नाले साफ करवाने नहीं दे रहा, अवैध तरीके से जो कोचिंग चल रहे हैं उसको हटाने नहीं दे रहा, कितने किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप देखिए, संख्या पूछ रही हैं तो संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात की आंकड़े के तहत बताता हूं कि जितनी बार लेटर लिखा गया और जिस डिपार्टमेंट के अधिकारी को लेटर लिखा गया, चाहे वो एलजी को लिखा गया हो, चाहे वो गृह मंत्रालय को लिखा गया हो, या जितने भी हमारी मीटिंगें हुई हैं एलजी साहब के साथ या हमारे सचिव स्तर के लोगों के साथ, उन सारे का डाटा ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। लेटर की बात कर रहे हैं, आप ही के नेता कहते हैं कि सिर्फ लेटर और इन चीजों से न्याय नहीं मिलेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। जनता को आप लोग सड़क पर उतार लेते हैं जब अपनी जरूरत होती है, लेकिन जब जनता को जरूरत होती है तब आप लोग गायब रहते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, जब हमारे हाथ में सर्विस नहीं है, हम चपरासी तक को ये नहीं कह सकते कि भैया तू एक गिलास पानी ला दे हमको। आप मुझे बताइए कि हम उसको कैसे आप ये कर सकते हैं। जब तक जो है हमारे पास, यानी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास किसी को हटाने का या किसी को जोड़ने का, यानी उसको सर्विस से बाहर करने का, बर्खास्त करने का और सर्विस में लेने का, जब तक हमारे पास अधिकार नहीं आएगा तब तक भला हम हमारी वो बात क्यों सुनेंगे, मुझे बताइए। दिल्ली सरकार बिल्कुल असहाय है। एक बात बताइए, दिल्ली सरकार बिल्कुल असहाय है। हम कहाँ, हम असहाय नहीं है, स्थिति में हम असहाय नहीं है ना, हम दयनीय स्थिति में हैं। हाँ। हम लड़ रहे हैं, हम कभी नहीं दयनीय स्थिति में रहे। अगर दयनीय स्थिति में होते तो पिछले 10 साल से आज हम फाइट नहीं कर रहे होते और इतने काम नहीं करवा चुके होते। हाँ, हमारा संघर्ष जारी है और ये संघर्ष दिल्ली की जनता के साथ मिल करके हम लड़ रहे हैं। जिन बच्चों की मौतें हुई हैं, उनके घर के क्या हालात हैं, उनके मुआवजे कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, क्यों इस पे बात नहीं की जाए? दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी बात हुई है और मुआवजा घोषित हुआ है। 10-10 लाख रुपए जो है, 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं वो लोग। उसकी पूछ रहे हैं कि हमारे सामने आज भी वहीं पर बैठे हुए हैं करोल बाग पे, और सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सामने आए कोई और इस मौत की जिम्मेदारी ले, कोई जा ही नहीं रहा उनके पास। बिल्कुल, हमारी जो है शैली ओबराय जी, जो आदरणीय एमसीडी की जो मेयर हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम नहीं मिले हैं? ये आपका मीडिया ऐसा क्यों हवाबाजी? हम उन छात्रों से मिल के आए हैं, उन छात्रों से बात करके आए हैं। हमारे भी छात्र, हम आपको बताते हैं, वहाँ पर राजनीति करने जितने लोग गए हैं, भाजपा वाले हो या कोई भी हो, उनको बैरंग वापस किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, हम वहाँ राजनीति करने क्यों जाए? हमने ठोस काम किया है। पहला काम मैं आपको बताता हूँ, पहला काम ये किया है कि जितने भी अवैध ये जो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट पे जो चल रहे हैं शेल्टर, ये जो सेंटर चल रहे हैं, इन सब पे हमने सील लगा दी, ताला मरवा दिया। वही इतनी जागरूकता, इतनी तेजी पहले हुई होती। इस पे भी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये है, नरेश कुमार के द्वारा वो हमने जो सील किए हैं वो बेसमेंट को, उनको खुलवाने का काम करना शुरू कर दिया है। पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो आपने कहा कि हम वहाँ पर लोगों से मिल नहीं रहे हैं। हम सबसे मिल रहे हैं। ऐसा किसने कहा आपसे? आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आइए, और मेरे ट्विटर हैंडल पे एक नहीं, ओबराय के बोर्ड पर कालिख पोत रहे हैं बच्चे। अरे वो तो भाजपा ही हैं। हाँ। बच्चे नहीं। एक मिनट, गलत बात। छात्रों के नाम को बदनाम मत करिए। इस दिल्ली नहीं, पूरे देश के छात्र आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था को समर्थन करते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो भाजपा ही हो जाते हैं। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? आपने कहा। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देश का संपूर्ण छात्र जीवन में जीने वाला बच्चा जो समझता है एजुकेशन के बारे में, वो हर बच्चा जो है, हमारे आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, दिल्ली मॉडल तैयार किया गया है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, उसको समर्थन करती है, स्वीकार करती है। आपको मैं एक सबूत देता हूँ। अभी कल का वीडियो,
कल हमारे एक विरोधी दल की नेता वहाँ जाते हैं और वहाँ पर वो बच्चों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ खड़ा कर देते हैं। बाद में पता चलता है उन 3 लोगों पे कैमरा फोकस होता है। आप ही के एक सज्जन मित्र हैं जो थोड़ा सा सिंपैथी रखते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो आम आदमी पार्टी की सिंपैथी रखने पे उन्होंने जब उस चेहरे को फोकस किया कैमरे के द्वारा तो पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग का नेता है। अब आप मुझे बताइए वो कैसे छात्र हो सकता है? पहले खबर को देखिए, आप एक जिम्मेदार डिजिटल वहाँ पर नहीं सुनिए, जब मैं सुनिए मैं वहाँ जाके ग्राउंड पर उन बच्चों से मिल के आई हूँ जिन लोगों ने वो आंखों देखी, जो लोग वो उस बाढ़ में फंसे थे, जो मुश्किल से बच के आए हैं, उन लोगों ने मेरे से अपनी कहानी बताई है कि क्या वहाँ के हालात थे और कह रहे थे कि मैडम वहाँ पर मैं भी हो सकता था। आज जो जिनकी लाशें निकली, एक लाश मेरी भी हो सकती थी वहाँ पर। इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ कि जो आपने अब सील कराए हैं यही शीघ्रता पहले की होती। कई बार उसी इंस्टीट्यूट के लिए कंप्लेंट डाले गए हैं और रिमाइंडर भी डाला गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 मिनट, हमने सील किया और क्यों किया? सील अभी हमें करने का इसलिए मौका मिला क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब भी दबाव में हैं। अदरवाइज अगर हम साधारण तरीके से सार्वजनिक तरीके से अगर हम सील करने जाते हैं आपको तो नाले भी साफ नहीं करवाने देते। अरे एलजी आपको नाले भी साफ नहीं करवाने देते। बस एक आखिरी सवाल, नाला साफ करने के लिए डिसेल्टरिंग का एक वो होता है ना प्रोसेस, डिसेल्टरिंग का प्रोसेस होता है, उसकी कुछ मशीनें होती हैं, सकिंग मशीन होती है, वो शकर मशीन जो होती है वो शकर मशीन इशू कराने का, फंडिंग करने का। अरे आपको मैं बता दूं, जाओ बड़ी बात, एमसीडी का पैसा रोक रखा है हमने 230 करोड़ 2,30,000 करोड़। आप लोगों ने कुछ नहीं बोला कि नाले साफ नहीं करवाने दे रहे। 2.25 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स देते हैं, हमें क्या मिला? 0। आप खुद देख लीजिए, हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम बाजार से मंगाएंगे, अपने दम पर काम करेंगे। सारी चीजों पर फंडिंग और रिलीज नहीं करने दे रहा। मैं क्या कह रही हूँ, आप लोग स्वास्थ्य के लिए, उनका शुगर बढ़ गया, उनका इंसुलिन नहीं मिल रहा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन बातों के लिए भी प्रोटेस्ट करना चाहिए ना कि जनता के हक में काम कर रहे हैं। एलजी नहीं करने दे रहा, नाला का सफाई नहीं करने दे रहा, किया आप लोगों ने प्रोटेस्ट? मैं आपको याद दिलाता हूँ मैडम, आपको शायद याद नहीं है, अभी जंगपुरा में आप ही को इंटरव्यू दिया था मैंने। जंगपुरा में आपको मैंने इंटरव्यू दिया था। 5 दिन लगातार हमारी आतिशी मैडम, आपका मतलब पानी के लिए रोक रखा था। अनशन पे जवाब तो सुन लीजिए मैडम। कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जनता के लिए हम आवाज नहीं उठा रहे। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ही जनता की आवाज उठाती है और जनता के मुद्दों पर काम करती है और जनता के मुद्दों को लेकर के काम करती है। अब आप आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं, एक सांसद के यहाँ आप गई हैं, इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि ये क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप मुझे बताइए, वो जिस मैडम का नाम आपको मैं लेना नहीं चाहता हूँ, अभी बताता हूँ, उस एरिया में ओल्ड राजेंद्र नगर लोकसभा सीट की जो अभी नई नवेली सांसद बनी है, जो लोकसभा में भुदकती रहती हैं। कैसे शब्द आप लोग मर्यादा भूल जाते हैं। विपक्ष की यही दिक्कत है। नहीं क्या, अरे वाह वाह, पक्ष की तो बड़ी मर्यादा है। और जब विपक्ष कहते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आपको नहीं मालूम? महिला, कम से कम महिलाओं के लिए शब्दों के मर्यादा तो रखिए। मैं महिला पे आता हूँ, उनकी स्मृति ईरानी, भूतपूर्व सांसद स्मृति ईरानी चली गई, चैप्टर चली गई। अब उनकी दूसरी स्मृति ईरानी का डुप्लीकेट आया है, वो डुप्लीकेट स्मृति ईरानी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो वहाँ पर फुदक के आवाज करती हैं। आप मुझे बताइए, अभी कल क्या कह रही थी? उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? उन लोगों से मिलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई जिनके परिवार में ये गम हुआ है? उनसे क्यों नहीं मिली वो? मुझे बताइए, क्या उनकी दायित्व तो नहीं बनता है? सांसद का दायित्व तो बनता है, तो उनका दायित्व क्यों नहीं बनता है? सांसद का दायित्व तो होता है कि नहीं होता है? विधायक का दायित्व होता है। विधायक, मैं स्वयं था रात को 1:30 बजे के आसपास, शैली ओबराय जी और वहाँ के लोकल विधायक हमारे पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी, दोनों लोग साथ में, हमारी टीम, मैं नोएडा से आया था क्योंकि मैं इमीडिएट वहाँ से निकल के आता हूँ और जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं दिल्ली की राजनीति पर ही निर्भर रहता हूँ। मैंने सारी चीज़ें करी है। आप पहले फिल्टर करिए, फिर इसके बाद पलड़ा घुमाइए कि भाजपा का पलड़ा कहाँ है। और भाजपा की, देखिए, हम असल जड़ पे बहस नहीं करते। असल जड़ मैंने आपको पहले बताया, आप स्वीकारने को तैयार नहीं। सर्विस बिल हमें दे दीजिए,
मैं कहता हूँ सारी छोड़ दीजिए, हमें महीने भर के लिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा दीजिए, महीने भर के लिए। अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी औकात इनकी धीरे रह जाएगी। हमें वो दिन याद करना है 49, वो 49 हम सारा कंट्रोल केजरीवाल को दे दें, ये उसका दुरुपयोग करेंगे। अच्छा, एसीबी का दुरुपयोग किया था हमने, हमारे पास 49 दिन की सरकार थी। एसी दिल्ली से सारा भारत चल रहा, राजधानी है, केंद्र है, केंद्र की सरकार यहाँ चल रही है, कैसे राज्य सरकार को सारा? मैडम आपको कानून पता है, लुटियंस जोन जो है एक अलग सिक्योर क्षेत्र है। आपको शायद जानकारी होगी कि न्यूयॉर्क में जहाँ पर यूएसए का जहाँ पर वो है व्हाइट हाउस के एरिया में जितना क्षेत्रफल आता है वो किसी जुरिडिक्शन में नहीं आता है, वो सेंट्रलाइज होता है। इसी प्रकार से दिल्ली को हमने कहा है कि बाकी दिल्ली को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, आप अपनी लुटियन जोन को अपने आंचल में छुपा के रख लीजिए, हम आपके उस पे नहीं आएंगे। ना आप हमारे जुरिडिक्शन में आओ, ना हम आपके जुरिडिक्शन में आए। आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, हमें पुलिस दे दो, और हमारे हाथ में ये जो सर्विस है, सर्विस बिल, ये हमारे कब्जे में दे दो। हम आपका कुछ नहीं है, भारत एक है, और भारत के सारे राज्य है, भारत एक ही है, संविधान और हमारा आपका कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बच्चे, जिन बच्चों की जान गई है, वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन है इसका कातिल, उसे हमारे सामने लाओ, उनका उचित मुआवजा दिया जाए। सिर्फ कह देने से कि हम उसके साथ संवेदना रखते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें न्याय की मांग है और उन्हें न्याय देना पड़ेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।